हे एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि RUHS CUET 2025 की काउंसलिंग है वो हो चुकी है। फर्स्ट राउंड जिसका कंप्लीट हो चुका है, जिसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आने वाला है आपको 15 जुलाई का। और उसके अंदर आपको जो भी कॉलेज है वो अलॉटेड हो जाएगी। और उसके बाद में हम आज के इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ बच्चों को मिलेगी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, और जिनसे 70 प्लस नंबर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी हम बात इसके बारे में आज इसके बारे में करेंगे कि यदि मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्राइवेट कॉलेज मिलती है या टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलती है, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज मिलती है, एक मिलती है गवर्नमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में तुलना करने वाले हैं। जैसे मान लो कि आपको एक टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो देखने को मिलेगी। अगले में जैसे मान लो आपको एक नॉर्मल ठीक ठाक कॉलेज मिला है, वो भी INC से अप्रूव्ड है लेकिन ऐसे इतना टॉप नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको कौन सी फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टॉप कॉलेज की। तो टॉप कॉलेज की फीस की यदि मैं बात करूँ तो फीस इसकी हाई रहती है, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के समथिंग, ठीक। और नेक्स्ट यदि मैं नॉर्मल कॉलेज की बात करता हूँ तो नॉर्मल में कई कॉलेज ऐसे हैं जो 1,25,000 फीस लेते हैं, कई कॉलेज ऐसे हैं जो एक जो फर्स्ट ईयर होता है उसकी फीस लेते हैं 1,20,000 के समथिंग, और बाकी 95,000 लेते हैं, ठीक है। और कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 1,75,000 भी फीस होती है, नॉर्मल जो कॉलेज है ये भी, ठीक है। तो ये प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं इनका जो चलाने का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है, अर्निंग, ठीक है। इनको मतलब पैसे कमाना होता है, कैसे भी करो, ये एक धंधा होता है, सभी का धंधा ही होता है जैसे, ठीक है। किसी का जैसे मान लो कोई है जिसके कपड़े का शोरूम है तो उसका एक धंधा हो गया, कोई है जिसके प्राइवेट स्कूल है तो उसका धंधा हो गया, है ना। तो वो तो यही कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा है वो अर्निंग हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फीस के बारे में क्या सिस्टम रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यदि फीस की यदि हम बात करें तो आपके 51,000 पर ईयर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे मान लो आपको टॉप कॉलेज मिल गई है प्राइवेट, और उसके अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज इनके अंदर क्या फर्क रहेगा, सिर्फ फीस का फर्क रहेगा, बाकी सब चीजें हैं वो लगभग समान ही होगी, ठीक है। अभी देखो जैसे हम बात करें कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, टॉप प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो उसके अंदर क्लिनिकल ड्यूटी है वो भी एकदम शानदार तरीके से लगाई जाती है, सिलेबस भी एकदम शानदार तरीके से होता है, फैकल्टी जो पढ़ाने आती है आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है ना, क्योंकि नर्सिंग के अंदर जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट के अंदर है ना प्रॉपर आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स लिखाते हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर ऐसा है नहीं, कुछ एक कॉलेज जिनके अंदर लिखाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ कॉलेज के अंदर है वो लिखाते नहीं है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट अपन यदि बात करें तो जैसे आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ना तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो क्या है ना कि जैसे मान लो एक दो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी कोई प्रॉब्लम है वो तो ऐसे मतलब कह देंगे कि ठीक है बनवा लेना, लेकिन गवर्नमेंट में एकदम जितने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो सभी आपसे मांगते भी हैं। तो रिपोर्टिंग से पहले पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप सभी को प्रिपेयर कर लेने है। नेक्स्ट अपन यदि बात करें हॉस्पिटल ड्यूटी हो गई तो नॉर्मल कॉलेज मिलती है ना, जिनको नॉर्मल कॉलेज किनको मिलेगा, जैसे मान लो कि 40 से लेकर 55 तक बच्चे हैं जिनको नॉर्मल कॉलेज मिलेगी, या फिर वो बच्चे जिनके नंबर तो 60 है या 60 से ऊपर है तो वो बच्चे अपने यदि जिले की कॉलेज लेंगे। तो जिले में तो ऐसा है नहीं कि सभी जिलों के अंदर सभी कॉलेज टॉप ही हो, ऐसा तो है नहीं। तो कैसा है, तो बात ऐसी है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली के कारण फैमिली उनको बाहर जाने नहीं देती है, ऐसे बच्चों को तो 70 से ऊपर है फिर भी उनको ये प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखो यदि मान लो आपको नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज मिल गई, आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। जैसे पहले चीज तो वो जैसे फीस के लिए तंग करेंगे बार बार, ठीक है, यदि फीस भर भी दी तो अच्छी बात है, फीस नहीं भरोगे तो प्राइवेट में तंग करते हैं, ये चीज तो सही बात है। और नेक्स्ट प्राइवेट के अंदर क्या है ना कि छोटे छोटे खर्चे आते रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके जैसे बुक, ठीक है, जैसे बुक लानी अनिवार्य है, कुछ एक प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि बुक लानी अनिवार्य है, ये नोट बुक लानी है, ऐसा वैसा, मतलब फालतू रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, वो चीजें वो आपको परेशान करेगी। और अन्यथा एक चीज और है कि हॉस्पिटल ड्यूटी है वो आपकी कम ही लगाई जाएगी, ठीक है, इतना फोकस किया नहीं जाता है, और नॉर्मली सिलेबस हो जाता है, इतना अच्छी तरीके से तो होता नहीं है, बस ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है, पास होने लायक। और कुछ एक कॉलेज ऐसी है जिनके टीचर्स को भी नहीं पता है कि कौन कौन सा सिलेबस है वो आने वाला है, ऐसे ही फालतू में टीचर्स आ जाते हैं और पंचायती करके चले जाते हैं, वो सिस्टम है नहीं, ठीक है।
कुछ एक टीचर्स, अब देखो टॉप प्राइवेट कॉलेज होगा, उसके अंदर जो पढ़ाने जाएगा उसकी एबिलिटी भी होगी, काबिलियत भी होगी उसके अंदर, ठीक है, वो खुद पढ़ेगा फिर पढ़ेगा, ठीक है, और एकदम कॉन्सेप्ट है, आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो वो बंदा क्लियर कर देगा। लेकिन यदि जैसे मान लो आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो, तो वहाँ के लगभग स्टाफ होते हैं ना, जैसे एक आध की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्टाफ होते हैं ना वो यही होते हैं, जैसे 10-15 हजार के अंदर आ जाते हैं, मंथली उनको इतने दे दो आ जाते हैं, बहुत है, बहुत बैठे हैं प्राइवेट, जैसे नर्सिंग किए हुए भी, ठीक है, वो आ जाते हैं और ऐसे ही पढ़ाकर चले जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कॉलेज के अंदर ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हो सकती है जैसे प्राइवेट, तो चाहे टॉप लो चाहे नॉर्मल लो, इसके अंदर तो आपको जैसे पर मंथ है ना 200-300 ऐसे खर्चा आप आता ही रहेगा, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट यदि मान लो कि टॉप प्राइवेट कॉलेज है, तो उसकी कट ऑफ की बात करें तो वो लगभग टॉप प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 60 से अबव, ठीक है, ये टॉप आए, टॉप के अंदर आएगी। और नेक्स्ट तो जो है वो तो है नॉर्मल के अंदर ही आएगी। अब देखो टॉप कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है तो टॉप कॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज चाहे आईएनसी से अप्रूव्ड हो चाहे आरएनसी से अप्रूव्ड हो, आरएनसी वाले भी कई कॉलेज ऐसे हैं जो टॉप कॉलेज से भी अच्छे हैं, और कुछ एक आईएनसी वाले भी ऐसे हैं जो मतलब जिनकी स्थिति और दयनीय है। कुछ एक कॉलेज ऐसी होती है जिसके अंदर बैक आ जाती है बच्चों के, ठीक है, बच्चों के बैक क्यों आती है? स्टाफ की वजह से आती है, या तो बच्चे पढ़ते नहीं है या फिर स्टाफ है वो पढ़ाता नहीं है सही से, मोस्ट ऑफ केस के अंदर यही होता है। अब जैसे कोई भी बच्चा क्यों चाहेगा कि उसके बैक आए, ठीक है, वो तो कॉलेज का माहौल देखता है और स्टाफ कैसे पढ़ाता है, यदि स्टाफ ही आकर पढ़ाएगा नहीं, नॉर्मल फालतू पंचायत ही करेगा, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा? पढ़ेगा नहीं ना, यही चीज है। तो मोस्टली प्राइवेट जो नॉर्मल कॉलेज है ना, ठीक ठाक कॉलेज है, इतनी अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। जबकि जो टॉप कॉलेज होती है ना, अच्छी कॉलेज होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है ना उनके तुलना में भी ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ एक कॉलेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपका मतलब इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जैसे मान लो आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ दिया, ठीक है, तो आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ते हो ना, तो वहाँ के इंचार्ज आपकी इतना सपोर्ट करेंगे ना कि आपके एक फोन पर वो आ जाते हैं। ऐसी कई कॉलेजेस होती है, ठीक है, जो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ऐसी कॉलेज होनी चाहिए। और जैसे आप सबको पता है कि जैसे 100 में से 7-8% ही ऐसी कॉलेज हैं जो मतलब अच्छी नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक कॉलेज हैं, मतलब ठीक है। तो फैसिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है, इतना वो नहीं कह सकते, ड्यूटी भी लगा दी जाती है हॉस्पिटल भी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि टॉप कॉलेज से मुकाबला कर सके, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यदि नहीं किया है तो, यदि आपका मन है कि आप सब्सक्राइब